जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन, और उसमें हम लोग ये बात करेंगे आज दर्पण सूत्र से आंखिक प्रश्नों की। दर्पण सूत्र से आंखिक प्रश्नों को किस प्रकार हल करते हैं, किस प्रकार दर्पण सूत्र में हम लोग बिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी का मान रखते हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जो नई वाली बुक है उसमें तो एग्जाम्पल नंबर 9.1 है, और पुरानी वाली बुक में एग्जाम्पल नंबर 10.1 है। पहले आप एग्जाम्पल को, सवाल को ध्यान से पढ़ो। सवाल आपका क्या दे रखा है, किसी ऑटोमोबाइल टेम्पो या टैक्सी की बात हो रही है कि पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाला उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण की बात हो रही है। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर का मान दिया हुआ है कितना, 3 मीटर। आर का मान कितना दिया गया, 3 मीटर। यदि एक बंश इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, कितने मीटर की, 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब बोले तो v का मान आपको ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए। तो आपको उत्तल दर्पण दे रखे हैं। उत्तल दर्पण में कार्त चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपको मान रखेंगे, तो u का मान ऋणात्मक लेना है और v और f का मान कैसे लेना है, प्लस में लेना है। आपको पता नहीं कार्त चिन्ह परिपाटी क्या होती है, तो पीछे वीडियो अपलोड कर रखा है, उसमें आप जाके देख सकते हो कार्त चिन्ह परिपाटी क्या होती है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए मान किस प्रकार रखा जाता है, उसमें बता रखे हैं। तो चलो इस सवाल को हम लोग करते हैं आगे, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं सवाल को। सवाल आपने पढ़ लिया है, उसमें मान क्या क्या दे रखे हैं। पहले आपको जो मान दे रखे हैं उन मानों को हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। मान दे रखे हैं, एक तो आपका दे रखा है इसके अंदर वक्रता त्रिज्या, क्या दे रखा है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या का मान, वक्रता त्रिज्या को कैसे प्रदर्शित करते हैं, आर से। इसका मान कितना दे रखा है आपको, मान दे रखा है 3 मीटर। 3.0 दे रखा है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं। और एक दूरी पर स्थित है, मस है वो दर्पण से 3 दूरी पर स्थित है, मतलब बिंब का मान दे रखा है, बिंब की दूरी, बिंब दूरी दे रखी है अपने को, u का मान दे रखा है कितना, 5 मीटर, ठीक है। और प्रतिबिंब दूरी आपको ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब दूरी, v का मान आपको क्या करना है, ज्ञात। तो लगाते दर्पण सूत्र। आपका दर्पण सूत्र क्या होता है आपको पता है इतना, तो दर्पण सूत्र की हम लोग यदि बात करें तो देखो आपको दर्पण सूत्र, पहले सवाल आपने देख लिया। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र आपका क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये आपका हो गया दर्पण सूत्र। आप बोलोगे सर इसके अंदर तो एक v दे रखा है, एक u दे रखा है, एक f दे रखा है, आपको मान तो सिर्फ u का दे रखा है, v का मान तो चलो वो आपको ज्ञात करना है, f का मान दिया हुआ नहीं है। आपको वक्रता त्रिज्या दे रखी है, r का मान, r की तुलना में f का मान आधा होता है। कहने का मतलब फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। और या ऐसे बोल सकते हैं वक्रता त्रिज्या का मान होता है वो फोकस दूरी से क्या होता है, दुगुना होता है। आपका एक वो संबंध है, संबंध क्या होता है, r बराबर क्या होता है 2f, r बराबर क्या होता है 2f, f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा r/2। तो आप मान रखेंगे 3/2, तो आपका f का मान कितना आ जाएगा, f का मान आ जाएगा 1.5 मीटर। 3 का आधा हो जाएगा 1.5 मीटर, ये f का मान हमने निकाल दिया। अब इस सवाल में हम लोग क्या करते हैं, मान रखते हैं। मान रखो 1/f, f का मान कितना है 1.5, ठीक है। हल करते हैं आगे, इधर लेते हैं। v का मान आपको ज्ञात करना है प्लस u का मान। अब उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के लिए आपको u का मान किस में लेना है, माइनस में, v और f का मान प्लस होना चाहिए। 5 मीटर दे रखा है, उत्तल दर्पण द्वारा कार्त चिन्ह परिपाटी द्वारा इसका मान होगा -5 मीटर। ध्यान रखना कितना लेना है, -5। अवतल दर्पण में तो तीनों मान माइनस में लेते हैं, उत्तल दर्पण में एक u का मान हम लोग क्या लेंगे, माइनस में, क्योंकि बिंब तो हमेशा बाईं तरफ रखा जाता है, बिंब का मान हमेशा माइनस में होता है। कितना रखेंगे, 1/u, मान कितना है, -5 है, माइनस का क्या लिख दिया हमने, 5। अब लोग आगे हल करते हैं। ये पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 0, 0 आएगा, अपना हो जाएगा 10/15 बराबर 1/v, प्लस और माइनस को गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, -1/5। ऊपर ले लेते हैं थोड़ा,
अब ये माइनस का मान है इस साइड लेके आ जाते हैं, तो आपका सवाल इस प्रकार हो जाएगा 10/15 प्लस 1/5 बराबर हो जाएगा अपना 1/v। इन दोनों का लघुत्तम लेते हैं 10 और 15 और 5 का लघुत्तम आपको पता है कितना, एलसीएम कितना होता है, एलसीएम होता है आपका 15 होगा। अब इसको हल करते हैं, इधर आपका 1/v हो गया। 15 में 15 को डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, कितनी बार होता है, एक बार। 1 को 10 से गुणा करेंगे तो आपको कितना आ गया 10। ठीक है, बीच में निशान प्लस का प्लस लीजिए। 15 का में 5 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 को 1 से गुणा किया कितना हो गया 3। तो इसको इस साइड कर लेते हैं थोड़ा। 10 और 3 कितना हो गया आपका 13 बटा क्या हो गया 15 बराबर हो जाएगा आपका 1/v। ठीक है, अब हम लोग v का मान, आपको 1/v का मान ज्ञात करना है। v का मान ज्ञात करना, या तो इसको उल्टा कर दो या अपना वज्र गुणा करवा दो। हम लोग क्या कर देते हैं, इन दोनों को उल्टा कर देते हैं। इधर इसका मान भाग मान से कर देंगे, 15 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा, इसमें v ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आएगा। v में 1 का भाग देने पर आपको मान क्या आ जाएगा v हो जाएगा। इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 में 13 का भाग देते हैं, देख लेते हैं। 15 में 13 का एक बार गया, ठीक है, आगे गया की तरफ से 2 पॉइंट लग गया 0, फिर से एक बार गया 7 0, 5 बार गया। तो आपका आंसर आ गया, v का मान आ गया 1.15 मीटर। ये v का मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब अपने को मान निकालना है किसका, m का। m का मान निकाल लेते हैं। आवर्तनता का सूत्र आपको पता है क्या होता है, आवर्तनता का सूत्र क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। m का मान निकाल लेते हैं थोड़ा पर। हम लोग आवर्तनता का मान निकालते हैं। आवर्तनता का सूत्र होता है आपका m बराबर दर्पण के लिए होता है माइनस का v/u होता है। दर्पण के लिए क्या होता है, माइनस का v/u। मान रखेंगे, इसमें मान रखेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का माइनस हो गया, v का मान ये भी निकाला हमने, कितना है 1.15। और u की बात करें, u का मान कितना है माइनस का 5। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके प्लस। अब 1.15 में 5 का भाग देते हैं, आपका कितना आएगा, या तो आप 115 में 5 का भाग दे दो, पॉइंट को एक बार भूल जाओ। 115 में 5 का भाग देते हैं, आपका आंसर आता है 23। कितना आता है 23। लेकिन पॉइंट 2 से पहले पॉइंट अपना यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर आपका क्या हो गया 0। m का मान आ जाएगा आपका 0.23। ये लो आपका m का मान आ गया 0.23। जब m का मान आपका धनात्मक आया है तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, आभासी व सीधा। बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी व सीधा। आभासी व सीधा बनेगा और वह 0.23 गुणा छोटा बनेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनते हैं, आभासी व सीधे बनते हैं और बिंब व्यापार की तुलना में हमेशा छोटा बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कभी बड़ा नहीं बनता। ये बात आपको सबसे लास्ट में लिखनी है। तो ये आपका एग्जाम्पल इस प्रकार होगा। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, शुरू से आप देख लो इसको कैसे हमने किया है। दोबारा बता देता हूँ, देखो पहले आप एग्जाम्पल को अपने ध्यान से पढ़ो। तो एग्जाम्पल आपको क्या दे रखा है, ये देखो, पहले आपका सवाल देख लो। सवाल आपका दे रखा है, दोबारा बता देता हूँ। सवाल दे रखे हैं, किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण, उसकी वक्रता त्रिज्या r का मान दे रखा है। f का मान दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, r का मान दे रखा है, हमने वक्रता त्रिज्या r का मान कितना लिख दिया 3 मीटर। 0 लिखने की जरूरत नहीं आगे। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, कितने मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर क्या है स्थित है। ये लो बिंब u का मान 5 मीटर लिख दिया। आप बोलोगे u कैसे, क्योंकि v का मान अपने को याद करना है तो u होगा अपना v। आगे पूछा प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति याद कीजिए, v का मान आपको याद करना है। ये f कैसे निकालेंगे, आपका r बराबर क्या हो गया, r बराबर आपका हो गया 2f। r बराबर हो गया अपना 2f हो गया, r बराबर 2f हो गया। f बराबर r बराबर 2 हो गया। 3 में 2 का भाग देंगे तो आपके f का मान आ गया 1.5 मीटर। आगे देखो, ये देखो यहाँ हमने दर्पण सूत्र लगा दिया। दर्पण सूत्र अपने को पता है क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, क्या हो गया u मान रखते हैं। यहाँ पर 1/1.5 हो गया, पॉइंट है 10 आ गया, 10/15 बराबर 1/v प्लस 1/u का मान -5 है। -5 क्यों लिया, क्योंकि उत्तल दर्पण में
हम लोग u का मान माइनस में लेते हैं, v और f का मान किस में लेते हैं, प्लस में। किससे, कार्त चिन्ह भरपाटी के अनुसार लेते हैं हम लोग। आगे देखो इसमें, ये देखो आगे हल किया, इधर हो गया 10/15 बराबर 1/v माइनस 1/5। इस माइनस वाला को इधर के आगे मान किस में आ गया, प्लस में। 10/15 प्लस 1/5 बराबर 1/v हो गया। 10 और 1 इनका एलसीएम लेके हल किया तो 15 इसका एलसीएम आ गया, और 15 का 15 में भाग दिया। एक बार 1 को 10 से गुणा किया 10 प्लस, और 15 का भाग 5 का भाग 15 में दिया 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3, टोटल हो गया आपके 10 और 3 13/15। इधर हो गया 1/v। अब मान निकालना है तो आप या इनको वज्र गुणा करा दो, ऐसे करवा दो, या तो सीधा इनको क्या कर दो, उल्टा कर दो, वो ठीक रहेगा आपका। v/1 हो गया, इधर 15 बटा उल्टा कर दिया 15/13 हो गया, तो v में 1 का भाग देने पर v आ गया, 15 में 13 का भाग देने पर कितना आ गया, 1.15 मीटर। v का मान हमने निकाल दिया। अब आवर्धन m का मान निकाल लेते हैं। ये तो आपका m का मान आपके सामने निकाल दिया। m बराबर क्या हो गया, माइनस का v/u, दर्पण के लिए आएगा माइनस m बराबर माइनस का v/u। ये 1.1 मान रख दिया इसका, और u का मान कितना रख दिया 5, माइनस का था, माइनस माइनस क्या हो गया आपके प्लस, और m का मान आ गया 0.23। m का मान जब आए ना, तब आपको ध्यान रखना है कि m का मान यदि प्लस में है तो आपका बनने वाला प्रतिबिंब आभासी में सीधा हुआ है। और उत्तल दर्पण में तो आपको क्या ध्यान रखना है, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब आपके कैसे होते हैं, हमेशा आभासी में सीधे ही होते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब आभासी में सीधे होते हैं, और वो लास्ट में लिख दिया, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी में सीधा और 0.23 गुना छोटा, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की तुलना में प्रतिबिंब ऐसा छोटा ही बनता है। कितना गुना छोटा होगा, 0.23 गुना छोटा होगा। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। बस इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल की बात करने वाले हैं। ये इसी प्रकार सारे सवाल हल होंगे। अब ये उत्तल दर्पण का था, इससे अगला वीडियो है उसमें अवतल दर्पण का मैं एक एग्जाम्पल और करवाने वाला हूँ, उसमें आप देख लेना अवतल दर्पण में एग्जाम्पल किस प्रकार करते हैं दर्पण सूत्र द्वारा। तो वीडियो आपको किस प्रकार लगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।